ये मज़ार शरीफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये सामने मज़ार शरीफ के सामने पोस्टर्स बड़े बड़े लगाए गए हैं तालिबानी नेताओं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त काबुल की सड़कों पर नजर आया हक्कानी, जो कि यूएस का मोस्ट वांटेड खलील हक्कानी है। ये इसे दरअसल सुरक्षा का इंचार्ज बना दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस हक्कानी पर इससे पहले निधि हमने देखा था कि जब किस तरह से एक बार फिर से वो जो दहशतगर्दी है वो इससे पहले जब देखी गई थी 20 से 21 साल पहले, और इसी हक्कानी का हाथ था। आज उसी हक्कानी के हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है काबुल की। जिस हक्कानी नेटवर्क की पहचान आत्मघाती हमले करना, सिर कलम करना और हाथ पैर काट देने से जुड़ी है, उसका सरगना काबुल में सरेआम घूम रहा है। आज अफगानिस्तान में आतंकवाद का बोलबाला है। ऐसे में कौन होगा जो हक्कानी को रोकेगा? यही वजह है कि खलील हक्कानी काबुल की सड़कों पर हिंसक भेड़िए की तरह घूम रहा है, वो भी काबुल का सिक्योरिटी हेड बनकर। हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए हक्कानी नेटवर्क ने आतंकियों की एक ऐसी फौज खड़ी कर रखी है जो दुनिया भर के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वही हक्कानी नेटवर्क अब अफगानिस्तान की सुरक्षा को संभाल रहा है। तालिबान के इस फैसले से दुनिया चौंक उठी है। तालिबान के आतंकी संगठनों में हक्कानी नेटवर्क को सबसे खतरनाक आतंकी गुट माना जाता है। अमेरिका के छोड़े गए खतरनाक हथियारों से लैस होने के बाद हक्कानी नेटवर्क के आतंकी और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के सबसे खूंखार आतंकी और यूएस की हिट लिस्ट में शामिल खलील हक्कानी को काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया है। खलील हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा है, यानी आतंक के आका का चाचा अब बन गया है नए अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रक्षक, और अब काबुल की सड़कों पर घूम रहा है खुलेआम। अमेरिकी फौज की डर से हक्कानी नेटवर्क के जो आतंकी बिल में छिपे बैठे थे, बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचते थे, वो अब काबुल की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। हाथ में अमेरिकी गन लेकर अपने आतंकियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें कि अंद्राब इलाके में सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ गई है नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानियों के बीच में। ये जंग का ऐलान हो चुका है। वहां से कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। तालिबानियों के खिलाफ ये आर पार की जंग अंद्राब से और तेज हो गई। जी हाँ, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल जो तालिबानी वहां पंजशीर की तरफ जो रुख कर रहे थे, ये पूरा काफिला दरअसल वो है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंद्राब इलाके में एक भीषण लड़ाई हुई, लेकिन इस पर तालिबान का कब्जा नहीं होने दिया गया। और यही कारण है कि तालिबान की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। अल्टीमेटम तक दिया गया, हालांकि वो अल्टीमेटम जो पंजशीर को दिया गया था वो खत्म हो चुका है। तो अब ये देखना होगा कि क्या आर पार की लड़ाई अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक 5 जो जिले हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं, तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिए हैं। उसके बाद तालिबान का एक धड़ा है जिस पर आक्रोश देखा जा रहा है और बदले की भावना में वो जल रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से उसी बदले की भावना को लेकर या वो खिसियाहट जिसमें 20 बच्चों को बंधक बना दिया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच मानिए बताते चले दर्शकों को कि आईएसआईएस जो कि खूंखार आतंकवादी संगठन है, काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अपने नागरिकों को अमेरिका ने सतर्क कर दिया है, अलर्ट कर दिया है और काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी गई। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईएसआईएस हमला कर सकता है। जिस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर हो रखी है, और आज ही देखिए आप काबुल एयरपोर्ट से इस जो ये फायरिंग हुई उस दौरान ये खबर आई कि 7 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इसी भगदड़ में, इसी अफरा तफरी में और इसी फायरिंग में। और अब एक और खतरा आईसिस का नजर आ रहा है, खासतौर पर काबुल एयरपोर्ट जो है वो टारगेट पर है। एक तरफ काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों का आतंक जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां फंसे
के लोग किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर आईसिस के हमले का खतरा मंडरा रहा है। तालिबानी कितना हार्ड वर्क है, हमने के देशों से सेना से लड़िए पहले सब देश अपन अपन लोग को ये घींचता तब न लड़ी अकाली तो सारा देश का आदमी तो सर में बोले ना अपन अपन नागरिक को रहता होता चांदी सब इनका रलू अटैक के अपन देशों के भाई। बता दें कि अमेरिका ने टारगेट रखा है कि वो 31 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त अमेरिकी सेना की सुरक्षा है। क्या है कि केवल वो ही लोग काबुल एयरपोर्ट पर आए जिन्हें अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि ने पर्सनल तौर पर यात्रा करने के लिए कहा है। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को दी है। अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा है। ऐसे में डर है कि मौके का फायदा उठाकर आईसिस हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अंद्राब जो प्रोविंस है, अंद्राब जो प्रांत है, वहां से सबसे बड़े युद्ध का आगाज हो चुका है। एक तरह से आप ये समझिए कि ये एक ऐसा युद्ध है जो तालिबान वर्सेस विरोधी गैंग है, जो तालिबान को खदेड़ना चाहता है, इस इलाके से हटाना चाहता है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान आगे बढ़ा था धीरे धीरे, और उसके बाद पंशीर से ये इस बात के लिए चेतावनी जारी हुई कि आप जो तालिबानी हैं वो हिमाकत न करें इस तरह पंशीर में दाखिल होने की, क्योंकि ये मौत को दावत देने जैसा है। ये पंशीर की तरफ से चेतावनी जारी हुई थी और कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम इसका जवाब देंगे जो तालिबान जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा है पुरजोर तरीके से देंगे। बिल्कुल, और इससे पहले जिस तरह से ये देखिए 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन निधि इससे पहले मैं ये कह रही थी कि किस तरह से माइंड गेम भी लगातार तालिबान की ओर से खेला जा रहा है। ये कहा गया, ये खबर आती है, आप ये देखिए कि एक मैसेज देने की कोशिश भी कि अहमद मसूद ने घुटने देख लिए हैं। ये उस वक्त खबर आई थी, लेकिन जैसे ही ये खबर अहमद मसूद तक पहुंची कि उन्होंने तालिबान से हाथ मिला लिए हैं, उन्होंने फटाफट इसे सिरे से खारिज किया और ये कहा कि मौत से खेलने की गलती ना करें, ये ऐतिहासिक भूल होगी जो तालिबान कर रहा है। तो ये जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि अंद्राब इलाके में एक भीषण लड़ाई किस तरह से छिड़ी, किस तरह से उससे कब्जा नहीं करने दिया गया, पंशीर में जो एक रणनीति बनाई जा रही है और किस तरह से अहमद मसूद वक्त वक्त पर अपने जो लड़ाके हैं उनको उनमें जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लड़ाकों की तस्वीर भी इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, लेकिन ये जो काफिला देख रहे हैं आप, ये दरअसल उन तालिबानियों का है जो पंशीर की तरफ बढ़ रहे थे। तो तालिबानियों के खिलाफ ये आर पार की लड़ाई, लेकिन आखिर कितना टिक पाएगा और कब तक टिक पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है निधि, इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होगी इस अलायंस को, क्योंकि बिना उसके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये लड़ाई और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो बगलान प्रांत हो, अंद्राब प्रांत हो, और जिस तरह से पंशीर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तालिबानियों को चुनौती है, मुंह तोड़ चुनौती है कि अब तालिबान का जो ये काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से तालिबान ने कब्जा जमाया अफगानिस्तान पर 15 अगस्त को, ये सब ने देखा और पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई कि आखिर किस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं तालिबान की तरफ से। और हिमानी, तालिबान का ये क्रूर चेहरा सब इससे वाकिफ थे, पूरी दुनिया इससे वाकिफ थी। 20 साल से ये जो आतंक का चेहरा रहा है, आतंकियों को खड़ा करता रहा है, ऐसे में अचानक से एक पूरे देश पर लेना, इसके लिए जवाब दिया जाना था। और वो पंशीर से लड़ाई शुरू हुई, जब पंशीर में एक तरह से ताकत बढ़ानी शुरू की अहमद मसूद ने, अमरुल्लाह साले ने, अब्दुल्ला ने, और उसके बाद कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर अफगान की जनता खुद सामने आकर आक्रोशित हुई और लोगों ने जवाब देना शुरू किया तालिबान के जुल्म का। और यही तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि इसकी तालिबान की उल्टी गिनती अब शुरू हुई है, ये काउंटडाउन शुरू हुआ है कि रेजिस्टेंस 2.0 जो शुरू हो रहा है, विद्रोह की जो आग है वो अब पूरी तरह से तालिबान को तबाह करेगी। बिल्कुल आपने यहाँ पर सही कहा, क्योंकि ये जो आवाम जो अब है अफगानिस्तान में